हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को बायोलॉजी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। यदि आप सभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इस टॉपिक से आप सभी को क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, कह रहा है कि अक्षीय कंकाल, कह रहा है कि अक्षीय कंकाल इसी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सियल स्केलेटन में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो कह रहा है कि अक्षीय कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कितनी अस्थियां होती हैं, तो टोटल 80 अस्थियां होती हैं। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर अक्षीय कंकाल का फिगर दिया गया है, यहाँ पर फिगर दिया गया है। इस फिगर में अक्षीय कंकाल कहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फिगर यहाँ पर बना हुआ है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा अक्षीय कंकाल है। तो अक्षीय कंकाल का फिगर यहाँ पर अलग से भी दिया गया है। तो जो हमारा अक्षीय कंकाल है वह किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो अक्षीय कंकाल जो है हमारा उसमें सिर है, पसलियाँ हैं और रीढ़ की हड्डी से मिलकर बना हुआ है। तो जो अक्षीय कंकाल है उसमें सिर में जो यहाँ पर सिर है, सिर में कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो सिर में टोटल 29 अस्थियाँ होती हैं। सिर में कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो सिर में 29 अस्थियाँ होती हैं। और ये जो हमारे यहाँ पर दिया गया है चेस्ट बोन, ये हमारा चेस्ट बोन दिया गया है। चेस्ट बोन में ही पसलियाँ पाई जाती हैं। तो कुल कितनी पसलियाँ होती हैं, तो टोटल 24 पसलियाँ होती हैं। और यहाँ पर एक सीधी सीधी यहाँ पर अस्थि दी हुई है। इस अस्थि को क्या कहते हैं, ये हमारी एक अस्थि होती है। इस अस्थि का क्या नाम है, तो इस अस्थि का नाम होता है स्टर्नम बोन। ये एक अस्थि होती है। और रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो जो बच्चे होते हैं उसमें 33 अस्थियाँ होती हैं। और जो वयस्क होते हैं तो उसमें कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो उसमें 26 अस्थियाँ होती हैं। कभी कभी एग्जाम में 26 ना देकर 33 दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर हम 26 ले रहे हैं। जब यहाँ पर हम सभी को काउंट करेंगे तो टोटल कितनी अस्थियाँ हो जाएंगी, तो टोटल 80 अस्थियाँ हो जाएंगी। तो अक्षीय कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो अक्षीय कंकाल में अस्थियों की संख्या कुल 80 होती है। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, कह रहा है कि उपांगी कंकाल, यहाँ पर कह रहा है कि उपांगी कंकाल इसी को इंग्लिश में कहा जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन में कुल अस्थियों में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं। उपांगी कंकाल इसी को इंग्लिश में कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में कुल अस्थियों कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं। तो कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुल 126 अस्थियाँ होती हैं। इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो कुल 206 अस्थियाँ होती हैं। जिसमें से 80 अस्थियाँ किस में पाई जाती हैं, तो अक्षीय कंकाल में पाई जाती हैं। 80 अस्थियाँ अक्षीय कंकाल में पाई जाती हैं और इसी में से बची हुई 126 अस्थियाँ किस में पाई जाती हैं, तो उपांगी कंकाल में पाई जाती हैं। यहाँ पर उपांगी कंकाल का फिगर दिया गया है। ये जो सफ़ेद वाला भाग है ये हमारा क्या है, अक्षीय कंकाल है। और जितना ये रेड कलर का भाग दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, ये जितना रेड कलर से दिया है ये हमारा क्या है, तो उपांगी कंकाल है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कह रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो टोटल मनुष्य की खोपड़ी में 22 अस्थियाँ होती हैं। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। 22 अस्थियाँ होती हैं, जिसमें से 8 अस्थियाँ हमारी मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं और जो हमारी 14 अस्थियाँ होती हैं वो चेहरे में पाई जाती हैं। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मनुष्य की खोपड़ी का फिगर यहाँ पर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मनुष्य के चेहरे यानी कि फेस में कितनी हड्डियां होती हैं। मनुष्य के चेहरे यानी कि फेस में कितनी हड्डियां होती हैं, तो कितनी हड्डियां होती हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल चेहरे में मनुष्य के 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मनुष्य के चेहरे का यहाँ पर फिगर दिया गया है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मनुष्य में कशेरुका की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में
कशेरुका की संख्या कितनी होती है? तो कशेरुका की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 33 होती है। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर कशेरुका का फिगर दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारा ये कशेरुका का फिगर दिया गया है, इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या कुल कितनी है? तो इसकी संख्या है टोटल 33। एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? कह रहा है कि मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 हड्डियां होती हैं। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। मनुष्य के प्रत्येक कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो प्रत्येक कान में 3 हड्डियां होती हैं। यहाँ पर फिगर दिया गया है, मनुष्य के कान का यहाँ पर फिगर दिया गया है। यहाँ पर ये जो हड्डी हमारी, ये कौन सी हड्डी है? तो ये हमारी मैलियस है। और ये दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो ये हड्डी दी गई, ये कौन सी है? ये इनकस है। और यहाँ पर एक हड्डी दी गई, ये कौन सी है? इसे स्टेप्स कहते हैं। तो यही तीनों हड्डियाँ मनुष्य के कान में पाई जाती हैं। मनुष्य के प्रत्येक कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 3 हड्डियाँ होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो कुल 6 हड्डियां होती हैं। एक प्रत्येक कान में 3 हड्डियां होती हैं, तो कुल कितनी हड्डियां हो जाएंगी? तो कुल 6 हड्डियां हो जाएंगी। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेप्स होती है। इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। स्टेप्स हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो मनुष्य के कान में पाई जाती है। जो सबसे छोटी हड्डी होती है यहाँ पर दिया गया है, स्टेप्स का फिगर यहाँ पर दिया गया है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है। कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है, तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी हो जाएगी? तो सबसे लंबी हड्डी हो जाएगी फीमर। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। फीमर हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो मनुष्य के जांघ में पाई जाती है। ये जो रेड कलर का दिया गया है, ये कौन सी हड्डी है? तो ये फीमर हड्डी है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? कह रहा है कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो मनुष्य के टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर फिगर दिया गया है, ये सबसे पतली हड्डी होती है मनुष्य के पैर में, जिसे फिबुला कहते हैं। इसी के जस्ट पीछे होती है ये वाली हड्डी टिबिया, जो मनुष्य के टांग में पाई जाती है। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुल 636 मांसपेशियां होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 636 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में 636 नहीं रहेगा, तो जो ऑप्शन हमारा 600 के नियर अबाउट रहेगा, हम उसी ऑप्शन को टिक करेंगे। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मांसपेशियों का फिगर दिया गया है। जो मनुष्य की बाहरी त्वचा होती है, मनुष्य की बाहरी त्वचा को जब हम हटाते हैं तो उसके अंदर क्या पाई जाती हैं? तो मांसपेशियाँ। ये जो हमारा दिया गया है खाली जगह है, ये सब क्या है? मांसपेशियाँ हैं। मांसपेशियों के अंदर क्या पाई जाती हैं? तो अस्थियाँ पाई जाती हैं। जब बाहरी त्वचा को हटाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? तो मांसपेशियाँ होती हैं। जो खाली जगह है, ये क्या है? मांसपेशियाँ दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? कह रहा है कि मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। कह रहा है कि अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है, कौन जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टेंडन। अस्थियों और मांसपेशियों को आपस में टेंडन जोड़ता है। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अस्थियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी भुजा में पाई जाती है। जो मनुष्य का हाथ होता है, तो मनुष्य के हाथ की ऊपरी भुजा में ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं।
दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं, कौन से तत्व हैं जो दांतों तथा हड्डियों दोनों में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम व फास्फोरस। इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो मनुष्य के कुल कितने दांत होते हैं? तो मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं, जिसमें से जो 20 दांत होते हैं वह 2 बार निकलते हैं और इसी में से जो 12 दांत रहते हैं वह 1 बार विकसित होते हैं। मनुष्य में कुल कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य में कुल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, छेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबड़े में। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पटेला। इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट द्वारा पता की जाती है? अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट द्वारा पता की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बीएमडी टेस्ट। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीएमडी टेस्ट का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य के शरीर में पसलियों के कुल 12 जोड़े होते हैं। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जोड़े में पूछेगा तो हम 12 आंसर बताएंगे, अगर पूछेगा कुल कितनी पसलियाँ होती हैं तो कुल 24 पसलियाँ होती हैं और जोड़े में 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। तो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि खोपड़ी का अध्ययन को क्या कहा जाता है? खोपड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेनोलॉजी। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य की लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं कि ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? कह रहे हैं कि ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? तो किसके अध्ययन के साथ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंकाल तंत्र। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि हाथ की उंगली में कितनी हड्डी होती है? हाथ की अंगुली में कितनी हड्डी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 हड्डी होती है। केवल अंगुली में ही 14 हड्डियां होती हैं। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि वह कौन सा तत्व है जो इनेमल को कठोर बनाता है? वह कौन सा तत्व है जो इनेमल को कठोर बनाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन कौन सी है? मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिन व मायोसिन। इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि अस्थि में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओसिन प्रोटीन। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि हड्डियां बनाने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। हड्डियां बनाने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोब्लास्ट। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है। कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लेविकल बोन। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि ब्यूटी बोन किसे कहा जाता है, तो इसी क्लेविकल बोन को ही ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि पैर की उंगली में कितनी हड्डी होती है। पैर की उंगली में कितनी हड्डी होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। इसका PDF आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। यदि फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।